जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.2 से आगे। 1.2 का पहला क्वेश्चन हमने खत्म करा दिया था, ये हमने होमवर्क दिया था। आई होप आपने कर लिया होगा। फिर भी एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों। देखिए 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए हुए हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर कितना है, 8 है। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिविंग 8। दो हमारे पास दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए। देखिए 2 माइनस में माइनस का 10, दोनों नेगेटिव हैं भाई, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। इन दोनों को देखिए जोड़िएगा, सॉरी घटाइएगा। 2 प्लस में 10 बराबर में 8, यही तो आंसर आएगा। सर हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, कोई बात नहीं, आप दूसरा ले लीजिए। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे कि माइनस का 10 लिखिए और माइनस का 18 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इसे कैसे करेंगे भाई, माइनस का 10 और आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस का 18 और आंसर क्या आएगा आपका 8। डिफरेंस ही तो था, डिफरेंस कह रहा था, अंतर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिनका योग कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। जिनका योग देखिए सबसे पहले हमने 7 लिया माइनस का, फिर प्लस का हमने 2 ले लिया, दोनों का योग करा तो कितना आ गया, -5 आ गया। सर हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा लेते हैं हम, ठीक है। तो दूसरे में हमने क्या करा यहाँ पे, -5 हमने कहा कि -15 ले लीजिए और प्लस का 10 लीजिए, आंसर कितना आएगा, -5। सर बिल्कुल एकदम खुश हो गए हम, राइट। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 होना चाहिए। ध्यान देना जरा, क्या कह रहा है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस -3। सिंपल सा बोला है, नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए नेगेटिव ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए हमने कहा कि -1 ले लो और माइनस में कितना ले लो, माइनस में 2 ले लो भाई, सॉरी हमसे क्या बोला उसने, हाँ जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 3। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया -1 और फिर माइनस अंतर हमने 2 ले लिया। कितना ले लिया, 2। भाई ये तो पॉजिटिव है ना, ये हमने इंटीजर जो लिया नेगेटिव नहीं है, तो -1 और माइनस में 2 बराबर में कितना हो गया, 1 और 1, सॉरी 2 और 1 3 माइनस का। इससे हम संतुष्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप 2 ले लीजिए। डिफरेंस प्लस का 1 लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों का 1 - 1 बराबर में 1 और 1 कितना, सॉरी 2 और 1 कितना हो गया, 3। नहीं समझ में आया, सर आ तो रहा है, ठीक है ना, आ रहा है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार के आप क्वेश्चन कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो और भी ऐसे एग्जाम्पल है, आप करके देखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी, आप देखिए क्वेश्चन 3। In a quiz, team A scored -40, 10, 0 and team B scored 0। अलग है, देखिए ये दिया हुआ है इस प्रकार से, 0 है यहाँ पे, 0, 10, -40 in 3 successive rounds, which team scored more? Can we say that we add integer in any order? पहला पॉइंट, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त की है? और क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? भाई देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टीम ए की। हम किसकी बात करते हैं? टीम ए की बात करते हैं। ए ने जो प्राप्त किए गए अंक थे कितने हैं, -40 +10 +0। आंसर हमारे पास में कितना आया, 40 में से 10 गए तो -30, भाई -30 है इसको। अब नहीं हम कहेंगे भाई 0 जोड़ो, पहले 10 जोड़ो, फिर 40 को जोड़ो माइनस को। आपने कहा 10 और -40 बराबर फिर भी -30 आता है। एक बात तो सिद्ध हो चुकी है, अभी तो यहीं पे देखते हैं क्या हम कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में, हाँ बिल्कुल जोड़ दो भैया, किसी भी क्रम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर। अब टीम बी का स्कोर क्या है भैया, टीम बी का स्कोर जो है वो कितना है, 10, 0 प्लस में -40, 10 -40, आंसर कितना आया, 30, ठीक है। या इसको भी कैसे भी जोड़ लो भाई,
अब इसको चाहे आप कैसे भी जोड़ लो, जैसा आपका मन है, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आया है, -30 आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों टीम हैं उनका जो स्कोर है वो समान है, एक ही समान है, और उनको किसी भी क्रम में जोड़िए आंसर सेम आएगा, ठीक है। चाहे तो आप इधर से जोड़िए, उधर से जोड़िए, बीच में से जोड़िए, आंसर सेम आएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन 4, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और हम थोड़ा सा इसमें और भी एक्स्ट्रा आपको बताने की कोशिश करेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -8, यहाँ में 8 है तो डेफिनेटली यहाँ पे -5 आएगा, आएगा ना। ये जब -5 आएगा तो हमारे पास में कौन सी आइडेंटिटी है, ये हमारे पास में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनयता नियम, ठीक है, क्रम विनयता गुण या नियम, ठीक है प्यारे बच्चों, हिंदी में लिख लेना। -53, और ये भी डायरेक्ट यहाँ पे -53 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए था कि यहाँ -53 आया। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आप ऐड कर दीजिए 0। अब 0 ऐड कर दोगे तो 0 ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारा, यहां पे इसको कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, 0 एडिटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो योज्य तस्मक है हमारा यहाँ पे। अब आगे आएंगे 17, और यहां पे कितना हो गया हमारे पास में, यहां पे हमारे पास में हो गया 0। इसका मतलब हमारे पास में यहां पे -17 लिखा हुआ है, डेफिनेटली क्या लिखा हुआ है, -17 लिखा हुआ है, मतलब 17 + 17, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। तो यहां पे हमारे पास योज्य तस्मक ये हो जाएगा योज्य प्रतिलोम, राइट। अब नेक्स्ट में क्या है, देखिए यहां पे देखिए 13 + -12 प्लस में डैश। अब यहां देखिए यहां पे क्या बना रखा है उन्होंने, 13 फिर -12 फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है, -7। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, -7। आपने देखा होगा, हमने आपको पढ़ाया था a + b + c, एक ब्रैकेट यहां लगाया था, a + b में +ca लगाया था। तो ये क्या था हमारे पास में, सहचार्यता, जिसे हमने नाम दिया था एसोसिएटिव, राइट। क्या नाम दिया था, एसोसिएटिव, राइट, प्रॉपर्टी, सहचार्यता नियम या सहचार्य गुण, ठीक है, सहचार्य गुण, सहचार्यता या सहचार्य गुण, राइट। नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा। देखिए यहां पे -4 15 प्लस -3, तो यहाँ पे -4 है, प्लस का 15 है। अब क्या आएगा हमारे पास में, -3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगा, सहचार्यता गुण आएगा। प्यारे बच्चों 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब इससे आगे हम आपको बताएंगे, देखिए 1.3 एक्सरसाइज अभी खत्म नहीं करेंगे, कोशिश करते हैं कि इसमें अभी हम आपको एग्जाम्पल खत्म करें। तो प्यारे बच्चों प्लीज एक बार ना, जब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले एग्जाम्पल या उनके बारे में जब बताता हूं तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो और बहुत ध्यान से सॉल्व करा करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। देखिए आपको जैसा कि हेडिंग दिख रहा है कि हेडिंग में क्या है, पूर्णांकों का गुणन, पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। प्यारे बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने कहा a × b, तो क्या आएगा आंसर, ए बी आएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि माइनस का ए और गुणा में बी, तो आंसर माइनस का ए बी आएगा। ऐसा क्यों, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस की यदि हम गुणा करते हैं माइनस में, तो हमारे पास में आंसर माइनस गुणा माइनस प्लस आएगा, पढ़ा चुके हैं। यदि हम माइनस की गुणा प्लस में करेंगे, ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। यदि फिर से हमने लिखा यहाँ पे कि प्लस गुणा में माइनस, ठीक है, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा,
आप देखिए माइनस आएगा। और यदि हम कहते हैं कि प्लस में प्लस की गुणा करिएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। तो अब इनके एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा -3 गुणा 2, 3 दूनी 6, और -3 गुणा में माइनस का 2, 3 दूनी 6 प्लस का, मैंने कहा माइनस का 2 और 10 प्लस का, तो कितना, सॉरी यहाँ पे इसे 2 प्लस करो, इसे माइनस करो, 10 दूनी 20 माइनस का आ गया। मैंने कहा 2 गुणा में 5 करो, 5 दूनी 10 आ गया। समझ गए ना आप? इस प्रकार से हम गुणा करेंगे, ठीक है। अभी और लेते हैं, अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं। अब ध्यान से देखना जरा, थोड़ा सा जो फेरबदल होना है वो बहुत जरूरी है। देखिए हमने लिखा यहां पे -1 गुणा में -1 गुणा में -1 गुणा में -1 गुणा में -1, 1 2 3 4 5। आंसर जो आएगा, अब क्या लिखोगे आप देखोगे यहां पे ऐसे चेक करोगे, ये एक प्लस हो गया, फिर यहां पे भी एक प्लस हो गया, ठीक है ना। ऐसे तो जोड़े बताए थे ना, सिंगल बचा, मतलब 1 गुणा में फिर -1 बराबर -1। प्यारे बच्चों ऐसे लगेगी आपको देर। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब ये संख्याएं 1 2 3 4 5 सम और विषम, ध्यान देना, सम को हम इवन ओड, जब हमारी ये संख्याएं सम हो, क्या हो? सम हो, और माइनस माइनस दिख रहा हो तो हमेशा प्लस का आंसर आएगा, और जब विषम हो तो हमेशा माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 लेके फिर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, ठीक है। एग्जांपल सेकंड है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, राइट। निम्न में से प्रत्येक गुणनफल को ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, करा रहे हैं क्योंकि आप 7th क्लास में हैं, आपने करा भी होगा। देखिए सबसे पहले इन 2 प्रोडक्ट की गुणा करिए, ठीक है। 18 की जब 10 में गुणा करेंगे, देखिए आपको आता है फिर भी मैं दिखा रहा हूं, 0 का 0, 0 का 0, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1, राइट। 0 8 1, ये आंसर आ गया इसका। कितना आया? गुणा करने पे 180 आया। देखिए मैंने क्या कहा था, यहां पे भी माइनस है और यहां पे भी माइनस है, इन दोनों का जब गुणा करा था यहां पे प्लस आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई इश्यू नहीं। फिर उसके बाद आपने 9 से गुणा करनी है। कितने से करनी है? 9 से करनी है, ठीक है। अब जब 9 से करोगे 180 में 9 से, ठीक है ना, 9 0 0, 9 8 72, 7, 9 एकम 9 और 7 16। आंसर कितना आ गया इसका? 1620, ठीक है प्यारे बच्चों। बड़े आराम से, बहुत आराम से, बड़े प्यार से सवाल समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट हैं, 20 दूनी कितने होते हैं? 40, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ पे देखो 5 सत्ते कितना हो गया? 35 हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों की गुणा करो, 4 पंज, देखिए 0 आ गया, 4 पंजे 20, 2 कैरी, 4 तिया 12, 13 और 1 14, 1400, बट माइनस का आंसर आया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आप चाहे 5 दूनी 10 करो, 10 सत्ते 70 करो, कैसे भी कर सकते हो, ये आपके हेडेक है, ठीक है। आप करने की कोशिश करो, 2-3 प्रकार से कर सकते हो। क्रम इनके चेंज करिए। 5 में 1 की गुणा करेंगे तो 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 6 कितने होते हैं? 24 होते हैं, और माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है। देखिए यहाँ पे या तो इसकी गुणा करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, 5 एकम 5 गुणा -4, फिर गुणा -6, फिर करेंगे 5 चौक 20, गुणा में -6 हो गया, 6 दूनी 12, 120, ये प्लस आ गया। या आप ऐसे करिए, देखिए 5 एकम 5, ठीक है, गुणा में 4 6 24, 24, 24 पंजे 120 होते हैं। पहाड़े आपने अभी तक याद नहीं करे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? पूर्णांकों का गुणन करेंगे, ठीक है बच्चों, पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। अगला एग्जाम्पल देखिएगा प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही इजी है, नहीं करना था मगर कर रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको LHS करना है, हमें ये सिद्ध करिए या ये सिद्ध करिए, तो हम दोनों तरफ से चल के करते हैं। पहले LHS करिए, देखिए -30, और उसने बताया वेरीफाई, सत्यापित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे गुणा है, अब
13 में से अब हमने इसको जोड़ा। एक बात बताओ, 13 रुपए हैं आपके पास, 3 रुपए का आपने सामान ले लिया तो आपके पास कितने बचे? 10 रुपए। तो प्यारे बच्चों 13 में से 3 गए तो 10 बचेंगे, यस एंड नो? हाँ बिल्कुल बचेंगे। अब यहाँ 10 में इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 300। ये आ गया हमारे पास में LHS। अब क्या करेंगे? RHS की बात कर लीजिए। RHS में क्या करोगे? यहाँ पे देखिए 13 में 3 की 13 थी, कितने होते हैं? 39, ठीक है, 13 थी 39, 39, ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 का 0, प्लस में 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए एक बात बताओ भाई, दुकानदार के मेरे ऊपर 390 रुपए थे, मैं दुकानदार से सामान लेने गया, ठीक है, तो मैंने 10 रुपए का सामान लिया, 100 का नोट दिया, तो बोले भैया अपने 390 जो रुपए हैं उनमें से भी तो कुछ कटवा लो। मैं ठीक है जी, जो बचे वो काट लो। उसमें 90 बचे हैं, मैं ठीक है जी काट लो। तो उसने 90 रुपए माइनस कर लिए, ठीक है भाई, मेरे पास तो प्लस में थे ना, मगर दुकानदार का मेरे ऊपर कर्जा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना रहेगा उसका कर्जा मेरे पास? 300 रुपये और हो गया। देखिए वेरीफाई हो गया, LHS बराबर RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, स्पेस कम है, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा के तब करूंगा। पहले ध्यान से पढ़ो इसे। चलिए 2 सेकंड के लिए ब्रेक था। अच्छा देखिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, देखिए सही के लिए कितने दे रहा है वो? 4 अंक दे रहा है। कितने दे रहा है? 4। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने अंक दे रहा है? 2 काटता है, दिए जाते हैं। तो गुरप्रीत सही प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। कितने सही हैं? केवल 9। तो 9 चौक 36। ध्यान से देखना जरा, ठीक है, अभी ध्यान से चलते रहो। उसने कुल कितने प्रश्न प्राप्त किए, सॉरी कितने अंक प्राप्त किए? उसके एक मित्र ने केवल 5 उत्तर सही दिए और उस मित्र के द्वारा प्राप्त किए गए कितने अंक थे? चलिए इंग्लिश में एक बार कन्वर्ट करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट containing 15 questions, 4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. गुरप्रीत attempt all questions, सारे क्वेश्चन हल करे उसने, but only 9 of her answers are correct. What is her total score? One of her friends gets only 5 answers correct. What will be her score? मेरी बात ध्यान से सुनिए। गुरप्रीत और उसकी मित्र है, वो दोनों टेस्ट देते हैं। टेस्ट में 15 क्वेश्चन है। 15 समझ रहे हो ना? कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है भाई। 15 में से मेरी बात ध्यान से सुनना, 9 सही थे और सही के लिए कितने अंक दिए गए? 4। 36 अंक प्राप्त किए उसने इस समय तक, ठीक है। अब काट भी तो रहे हैं। एक बात बताओ, 9 सही करे, 9 सही करे तो 9 में से 15 में से 9 गए तो कितना बचा? 6। ये 6 हैं तो डेफिनेटली 6 उसने गलत करे होंगे। तो 12 माइनस करो, कितना आया? 24। उसके द्वारा जो प्राप्त किया गया अंक है कितना है? 24। ये किसका है? गुरप्रीत का। गुरप्रीत का है। अभी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव दिखाऊंगा। उसके मित्र क्या देखिए, 15 क्वेश्चन थे, 5 सही थे, कितने अंक बैठे? 20। भाई जब 5 सही थे तो डेफिनेटली 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो गलत करे होंगे उसने। 10 दूनी 20। भाई साहब बहुत ही तगड़ा काम करा है इसने, ठीक है ना। इसे क्या मिलो? अंडा। इसे क्या मिला? अंडा। 0 ऐसा आप मत करना। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बेटा आप अभी नहीं जानते हो, आगे जब कंपटीशन में बैठोगे तब जानोगे। चलिए हम अभी आपको समझाते हैं कि कैसे, ठीक है, किस तरह से डिस्क्रिप्टिव करोगे। ध्यान से देखिए जरा। देखिए हिंदी में मैंने क्वेश्चन लिखा रहने दिया है,
तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन देखिए, हमने बोल रहा है वो आपसे क्या बोल रहा है, देखिए इंग्लिश में मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर इक्वल टू 4, और हिंदी में क्या बोलेगा आपसे वो, ठीक है। हिंदी में देखिए क्या बोलेगा, सही उत्तर के लिए सही, पहले पूरा इंग्लिश में आपको डिस्क्राइब करते हैं फिर हिंदी में बताएंगे, ठीक है। चलिए पहले देखिए अब हमसे क्या होगा यहाँ पे, इसी में मार्क्स गिवन, marks given for 9 करेक्ट आंसर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 9 इक्वल टू 36, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, कितना दिया हुआ है उसने हमें, देखिए हमको दिया हुआ है उसने -2, तो आपका यहां पे क्या आएगा, मार्क्स मार्क्स गिवन फॉर 15 - 9 इक्वल टू 6, ठीक है, 6 इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 6 × -2 इक्वल टू -12, कितना हो जाएगा, -12, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए अब हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, आंसर यहीं से देखिएगा एक बार प्लीज समझिएगा। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर 4, ठीक है, और 9 करेक्ट आंसर के लिए हमें कितने मिलेंगे, 36 नंबर, ठीक है। अब हमें क्या है, इनकरेक्ट के 1 के लिए मिल रहा है -2, तो हमने कितने करे भाई, 15 में से 9 गया तो हमारे पास 6/6 दूनी 12, तो गुरप्रीत जो हमारे पास है, गुरप्रीत टोटल मार्क्स इक्वल टू भाई 36 प्राप्त किए उसने, माइनस में 12 घटा दो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो कितने प्राप्त किए उसने, 6 में से 24, कितने मार्क्स प्राप्त करे उसने, 24 मार्क्स प्राप्त किए। अब देखिए इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए फटाफट, देखिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं। सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक इक्वल टू 4, उसके बाद हमें क्या है, इसलिए 9 सही उत्तरों के दिए गए अंक इक्वल टू जो दिए गए हमारे पास में। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, एक गलत उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक, ठीक है। तो हमारे पास में इसलिए दिख रहा है, नीचे चेक करता हूं, हाँ दिख रहा है, इसलिए 15 - 9 बराबर 6 गलत उत्तरों के लिए दिए जाने वाले अंक, ठीक है, इस प्रकार से लिख लोगे।
और गुरप्रीत द्वारा प्राप्त किए गए अंक, गुरप्रीत द्वारा, किस द्वारा? गुरप्रीत द्वारा प्राप्त अंक। ये तो था आपका पहले वाले का, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, दूसरे वाले का सेम कर लोगे आप, ठीक है ना, दूसरे वाले का भी सेम कर लोगे, ऐसे ही उसका आएगा, ठीक है। उसमें हम कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा देखिए क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सेकंड में प्यारे बच्चों, मार्क्स गिवन 1, करेक्ट आंसर इज कितना है हमारे पास में 4, कितना है 4। अगला क्या हो जाएगा, सही उत्तर के लिए दिए जाने वाले अंक हमारे पास 4 हैं, और सो मार्क्स गिवन 4 9, कितने हैं उसके पास 5, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 4, 5 चौक 20, और एक गलत उत्तर के लिए कितने दिए जाते हैं, उसे -2 अंक दिए जाते हैं। उसने कितने अंक सही करे थे, 15 - 5, 10 सही करे थे, सॉरी 10 गलत करे थे, तो 10 गुणा में कितना हो जाएगा -2, तो आंसर कितना आएगा 20, ठीक है ना। आंसर कितना हो गया हमारे पास में 20 आ गया। अब हमारे पास में क्या है भाई, उसका दोस्त है, उसने हमारे पास में कितने हैं, गुरप्रीत का जो दोस्त है, गुरप्रीत के मित्र द्वारा, जो गुरप्रीत का मित्र है, गुरप्रीत के मित्र द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, प्राप्त अंक बराबर कितने हैं हमारे पास प्यारे बच्चों, 20 - 20 बराबर कितना आ गया 0, 20 बराबर 20, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहले ही बता दिया था। एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, हम इसको स्थान कम मिल रहा है तो जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और पृथ्वी से नीचे की दूरी को ऋणात्मक। पहले ये बात जानिए कि धनात्मक और ऋणात्मक है क्या। सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट बिलो द ग्राउंड बाय ए नेगेटिव इंटीजर, देन आंसर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव है क्या। प्यारे बच्चों देखिए, हमने यहाँ पे एक ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है, ये अर्थ है हमारे पास। तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और इससे नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास नेगेटिव होगा, ये बात कह रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। उसने कहा है कि एक उत्थापक किसी खानकुपक में 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है और 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी। ध्यान से देखना जरा। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। अभी बताते हैं आपको बाकी सारी चीजें। यहां पे देखिए उसने क्या कहा है, एन एलिवेटर, ठीक है, descends into a mine shaft at the rate of 5 meter per minute, what will be its position after 1 hour। ठीक है, 1 घंटे बाद उसकी स्थिति क्या होगी, हमें पहले ये बताइए। देखिए हमसे कह रहा है कि 5 मीटर प्रति मीटर की दर से चल रहा है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है कितनी है, 5 मीटर प्रति मिनट की दर से, 5 मिनट प्रति मिनट की दर से चल रहा है। हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा में टाइम, स्पीड गुणा टाइम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, दूरी बराबर में, दूरी बराबर में समय गुणा चाल, या चाल गुणा समय, चाल गुणा समय कुछ भी कह दो। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा भाई, 5 गुणा 60 बराबर में कितना हो जाएगा, 300 मीटर। तो उसके क्या कहा उसने कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 300 मीटर होगी। 300 मीटर किस में होगी, माइनस में। माइनस में क्यों होगी, क्योंकि वो भूमि के नीचे की तरफ जा रहा है। भूमि के कहां जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, -300, -300। पहले का आंसर आ गया, स्थान कम है। दूसरा हम अभी लाते हैं, इसे मिटाते हैं फिर समझाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है तो 45 मिनट बाद उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, 45 मिनट बाद उसकी स्थिति क्या होगी। ध्यान से देखना जरा, क्या बोल रहा है वो कि इफ इट बिगेन टू
descend from 15 meter above the ground, what will be its position after कितना 15 मिनट। एक बात बताओ कितने मिनट बाद होगी? पूछा उसने वही है जो पहले पूछा था, ठीक है। हमारे पास में सिंपल सी बात ये बताओ, जो स्पीड है, स्पीड कितनी है उसकी 5 मीटर प्रति मिनट, ठीक है ना, प्रति मिनट, समझ में आ रहा है ना, 5 मीटर प्रति मिनट है। और हमसे क्या कह रहा है कि 45 मिनट बाद क्या स्थिति होगी। सबसे पहले इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, या टाइम गुणा स्पीड, यही होता है ना। तो डायरेक्टली अब देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे 5 गुणा में 45, मगर हमारे नीचे जा रहा है तो हम इसे पहले से लेके चलते हैं। तो 45 पंजे होते हैं 225, राइट, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ये माइनस का 225 आ गया। देखिए ध्यान से देखना जरा, अब कह रहा है वो यहां से, देखिए ध्यान से देखना, ये हमारे पास में पृथ्वी है, ठीक है ना, भूमि है, यहां से ये 15 मीटर है यहां से, अब यहां से जाएगा और नीचे कितना चला गया है, ये यहां से जा रहा है। स्पीड कितनी है उसकी 225, ठीक है ना। 45 मिनट में कितना जाएगा 225, तो ऊपर से जब गिर रहा है प्लस में इतना क्या करोगे 15, प्लस में क्या करोगे 15 ऐड करो। क्यों करा 15 ऐड? तो भैया ऊपर से गिर रहा है ना, वो तो पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब माइनस कर दो 210, माइनस का 210 आंसर आ गया, ठीक है। इसे डिस्क्रिप्टिव करके आप करेंगे, ठीक है, तो आंसर कितना है आपका 210, और जमीन के कितना नीचे गया है ये 210 मीटर गया है। पिछले वाले में कितना था 300, ठीक है। अब हम आपको जो कराएंगे वो कराएंगे एक्सरसाइज 1.3, बट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आप लोग इंटरटेन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं, समय भी काफ़ी हो जाता है। सभी 6 से लेकर 10 तक की क्लास की हमें वीडियो बनानी होती है, और भी बहुत सारा काम होता है। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, कभी कभी आपको वीडियो नहीं मिल पाती हैं, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय श्री राम।